जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइनेंशियल गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है आने वाले समय से पहले की जाने वाली सावधानी। तो ऐसी क्या सावधानी है जो फिलहाल डिवाइन सोल्स को और ट्विन फ्लेम्स को, जो शिव शक्ति जिनको कहते हैं, उनको रखने की ज़रूरत है। फिलहाल क्या टाइम चल रहा है? जब ये साल शुरू हुआ था तो आपको बताया था ये मंगल का साल है, ये 9 नंबर का साल है। अगर आप 2025 को जोड़ेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 9, और 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, ठीक है, अंक ज्योतिष से। तो 9 नंबर मंगल को कंप्लीट करता है। तो जब 9 नंबर आता है तो 9 नंबर ये सूचना देता है कि हम किसके नज़दीक पहुंच रहे हैं, 10 के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और 10 क्या होता है? कंप्लीशन होता है। आपको इस चैनल पे एंजल नंबर 10 का मतलब बताया गया है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और वो साइकिल क्या था? आपके जो बीत जाता है वो कार्मिक साइकिल हो जाता है, क्योंकि वो आपके कर्मों के हिसाब से वो वैसा बीता, तो वो एक कार्मिक साइकिल हो जाता है, जिसको कहते हैं 10-10। तो 10-10 से हम एक कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9 तक आ गया है और 10 तक जाना है, मतलब क्या है? उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कोई डिवाइन सोल है ना, और कोई ट्विन फ्लेम है, उसकी अवेकनिंग आई है और उसको उसका ट्रांसफॉर्मेशन चला है, उसने एक से स्टार्ट किया। मानो किसी को 2020 में अवेकनिंग आई, या 2017 में आई है, 15 में आई, 2015 में आई है, या उससे पहले आई है। तो जो चल रहा था वो अब कंप्लीट होने की तरफ है, मतलब उसका जो लर्निंग है, उसने जो सीखा है, वो एक कंप्लीट होने की तरफ अग्रसर है। तो इस बीच में क्या हुआ कि जैसे कि माता रानी बाबा शिव ने बताया कि मेडिटेशन के माध्यम से, मतलब योग शक्ति के माध्यम से हिसाब किताब काटे जाएंगे, चुकतू किए जाएंगे, और कर्म काटे जाएंगे, है ना। और जब योगयुक्त आत्मा नहीं होती है तो भोग बल से कटते हैं, और जब योगयुक्त होती है तो योग बल से कटते हैं, ठीक है। अब ये है कि जितना बचा होगा, जितना हिसाब किताब अभी बचा है, ठीक है, उसे कैसे पूरा करना है? 9 से 10 के बीच में पूरा करना है। 9 से 10 मतलब 9 से 10 तक, मतलब 9 क्या है? ये साल है, ठीक है। और 10 क्या है? 10 क्या होगा? 2026 में 10 होगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि टाइम इतना है और इसी में सारे हिसाब किताब मतलब क्लियर करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हिसाब किताब क्लियर ही नहीं करनी है, नहीं, लेकिन ये एक साइकिल है, ठीक है। और जो नंबर जिस एनर्जी से जुड़ा होता है, जिस ऊर्जा से जुड़ा होता है, उस ऊर्जा को उसे वो उस ऊर्जा पे वर्क करता ही करता है, ठीक है। अब डिवाइन सोल्स के जीवन में, ट्विन फ्लेम्स के जीवन में क्या हो रहा है? देखने को ये मिल रहा है कि वो जितना योग लगा रहे हैं, वो योगयुक्त हैं, वो योगयुक्त में थे, वो योगयुक्त हैं, और वो योगयुक्त रहने भी हैं। लेकिन योगयुक्त रहने के बाद भी, सोल कॉन्शियसनेस में रहने के बाद भी, उनके जीवन में परेशानियां, समस्याएं निरंतर उन्हें दिखाई पड़ रही थी, ठीक है। जैसे कोई चीज़ अपना फोर्स लगा रही है, ठीक है, जिसका हम लोग नाम नहीं लेते, जिसको हम लोग कहते हैं माया मैट्रिक्स, ठीक है। माया मैट्रिक्स क्या होती है? आपके हिसाब किताब, ठीक है। वही दिख दिख के आपको असहज होने का कार्य करते हैं, क्योंकि समस्या क्या करती हैं? समस्या असहज करती हैं। किसी को समस्या अच्छी तो लगती नहीं है, समस्या ओवर थिंकिंग कराती है, टेंशन देती हैं, समस्या असहजता उत्पन्न करती हैं, अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, दुखी फील कराती हैं। तो ये होती है असहजता, ठीक है। अब यही असहजताएं जो हैं कहाँ बढ़ रही थी? डिवाइन सोल्स के साथ, ट्विन फ्लेम्स के साथ बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब योग तो लगाओ लगाओ, ठीक है, योग से जितना कटेगा कटेगा, जो बच्चा है वो भी कटना है। तो यहाँ पे सावधानी क्या है कि ये ना सोचें कि योग तो लगा रहे हैं, इनर वर्क तो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? तो आपका है क्या, क्यों, कब, कैसे में नहीं जाना है, क्योंकि वो अपने उसूल से जुड़ी हुई है, वो अपने काम कर रही है, प्लैनेट्स अपने काम कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी ऊर्जा से, अपने अपने कर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो अपने कार्य कर रहे हैं। आपको बता दिया गया है कि आपको कैसे इस पे जीत हासिल करनी है, आपको सिखाया गया, और वो जीत है आपकी योग्यता,
ठीक है, वो भी सही तरीके की सही योग्यता, जो आपको केवल एक काउंसलिंग सेशन से बताया जा सकता है कि आपके हिस्से की सही से योग्यता क्या है। योग्यता क्या है, सोल कॉन्शियसनेस में रहते हो यूनाइटेड कैसे रहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, वो केवल और केवल आपको आपके काउंसलिंग सेशन से ही पता चल सकता है। ठीक है, और जिसने वो नहीं लिया है और वो सोच रहे हैं कि सही है, वो तो सही से योग युक्त हैं और लेकिन फिर भी उनके जीवन में समस्याएं कम नहीं हो रही थी, तो उनको ज़रूर एक काउंसलिंग सेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं जान पा रहे हैं कि उनको किस प्रकार से योग युक्त रहने की ज़रूरत है। हर आत्मा जीवात्मा अपने सोल कॉन्टेक्ट के हिसाब से योग युक्त रहने का प्रोसेस जानती है और उसे अप्लाई करती है। ठीक है, तो आपको कितना भी कुछ चीज़ें दिख रही हो, लेकिन आपको उनको रियलिटी नहीं मानना है। और कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई संबंध बिगड़ता हुआ दिख रहा था, कोई संबंध छूटता हुआ दिख रहा था, कोई समस्या मतलब वो हो रही थी, कोई और चीज़ जो है मतलब छूटती हुई वो हो रही थी, लेकिन वो उसका काम है, वो अपना काम कर रही है, उसका काम है दिखाना, वो आपको दिखा रही है। पर मानना है कि नहीं मानना, ये आपका अपना खुद का काम है। ठीक है, कोई चीज़ अगर एनर्जीज के रूप में ब्रह्मांड में आपकी तरफ प्रेषित की जा रही है, तो आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन डिवाइन सोल्स क्या करती है, वो भूल जाती है कि वो एक एनर्जी है, एक पावरफुल एनर्जी है, वो एक सोल है। ठीक है, और सोल एक पावरफुल एनर्जी होती है, उसके लिए कुछ भी प्रेषित किया जा रहा हो इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से, माया मैट्रिक्स से, क्योंकि वो उस सोल के हिसाब किताब है, तो वो प्रेषित किए जाएंगे। लेकिन वो उस एनर्जी को ग्रहण कर रही है या नहीं कर रही है, ये आत्मा की शक्ति है, ये सोल कॉन्शियसनेस है, ये आत्मा की पावर है। ठीक है, तो ब्रह्मांड से आ रही हर गतिविधि, हर स्थिति परिस्थिति, हर एनर्जी को आपको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ कैसे होता है कि आत्मा तो केवल परमात्मा को ही लेती है। जब आत्मा इस धर्म में टिक जाती है, अपने स्वधर्म में टिक जाती है कि आत्मा केवल परमात्मा को लेती है, आत्मा केवल परमात्मा की एनर्जी लेती है, जब उसने अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लिया कि आत्मा केवल परमात्मा को ही ग्रहण करती है, तो आत्मा की तरफ प्रेषित की जाने वाली सभी निगेटिव एनर्जीज अपनी दिशा में यहाँ आने के बाद यहाँ एंटर नहीं कर पाती, फिर उसके बाद वो वापस चली जाती हैं और निष्प्रभावी होती हैं, पूरी तरीके से कोई हार्म नहीं पहुंचाती। भले ही वो कितना भी दिख रहा हो कि अब ये हो ही जाएगा, अब ये बुरा जो है हो ही जाएगा, क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आत्मा अपनी शक्ति में स्थित है और वो हर चीज़ को लेने के लिए तत्पर नहीं है, चाहे उसकी तरफ कुछ भी प्रेषित किया जा रहा हो, अगर उसकी फिल्ट्रेशन पावर अच्छी है, तो फिल्ट्रेशन पावर को यूज़ करके और अपने स्वधर्म में टिक के कि आत्मा तो परमात्मा को ही ग्रहण करती है, और परमात्मा को जब ग्रहण करेगी तो केवल परमात्मिक ऊर्जाएं ही उनके तक पहुंच पाएंगी, उन पर प्रभाव दे पाएंगी। कोई भी निगेटिव एनर्जी या किसी द्वारा प्रेषित किया जाना, कोई कोई निगेटिव रिफ्लेक्शन या कोई निगेटिव थॉट्स या किसी भी तरह की कोई चीज़ जब आत्मा ले ही नहीं रही, ग्रहण ही नहीं कर रही, तो वो उसके ऊपर बुरा इफेक्ट क्या डालेंगे। ठीक है, तो ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि इतना इन्हें वर्क करे, सब कुछ करे, लेकिन फिर भी चीज़ें एज इट इज़ दिख रही थी, तो उनको दिखने दीजिए, उनका दिखने का पार्ट है, आपको देखकर भी नहीं देखना है। ठीक है, कोई चीज़ आपको सोचवाने का, निगेटिव सोचवाने का प्रयास कर रही है, वो अपना काम कर रही है। ठीक है, आपका अपना काम है, आपको नहीं सोचना निगेटिव। ठीक है, तो ये आपको इस समय सावधानी रखनी है, ये आपको अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखना है। और जिसको भी लगता हो कि भाई, और लगता क्या है, 99% ऐसा होता ही है कि आत्माएं ये नहीं जानती हैं कि उनको क्लियरली, परफेक्टली, डिवाइनली कैसे यूनाइटेड रहना है अपने सोल कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइन के साथ, नहीं पता होता। ठीक है, तो थोड़ा सा भी लग रहा है तो ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आपको अब सेव करेगी। ठीक है, सेव करेगी मतलब अगर आपके पास, आपको यही नहीं पता है कि योग्यता का सही तरीका क्या है, तो आप अपने आप को सेव कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही आपकी ढाल है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको हेल्प मिल गई होगी, क्लैरिटी मिल गई होगी, गाइडेंस मिल गई होगी, सावधानी मिल गई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी, जय शिव शक्ति। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलेगा। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म से आपकी कौन सी बुरी चीज़ टल जाए। जय माता दी, जय शिव शक्ति।